पार्षद जो तेज देवांगन है, कितना काम किया आपके वार्ड में? यहाँ कुछ काम ही नहीं होता है, नाली उली तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये नल खराब था, नल को बनाने नगर पालिका के बुलो आए, वो नहीं बनाए तो हम दूसरा बुलो आके नल बनाए। कर रहे हैं पार्षद? कुछ नहीं करता, नाली वाली साफ नहीं करते। नाली का स्थिति देखने से ऐसा लग रहा है शायद वर्षों से सफाई नहीं हुआ है और चुनाव आ गया है कि फिर दावेदारी करेंगे, काम करेंगे तभी तो कुछ। पार्टी का नाम खराब करता है, पार्टी के नाम से ही वो जीता, नहीं तो जीतता भी नहीं। विधानसभा चुनाव समय लाइट नहीं है गली में, इस मोहल्ले में नहीं है। कहाँ है? अगर मैं अपने घर का लाइट बंद कर दूं तो पूरी गली जो है अंधेरे में हो जाता है। जो नया पार्षद आएंगे, यहाँ स्थानीय जो निवासी हैं, उनका समस्याओं का हल कर पाएंगे या नहीं। यहाँ से जो है डोंगरीपारा वार्ड की जो जस्ट शुरुआत है, क्योंकि कुछ घर और आगे हैं और इसके आगे अगर बताएं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड है। यहाँ से जो है डोंगरीपारा की शुरुआत है और शुरुआत में ही इस घर का जो मालिक है दादाजी है, इनसे बात करेंगे कि वर्तमान जो पार्षद है यहाँ के तेज देवांगन है, उनका कार्यकाल कैसा रहा और ये लोगों के साथ इनका तालमेल कैसा, क्योंकि बीते 5 साल में उन्होंने कितना काम किया, इसकी जानकारी हम लेने। दादा क्या नाम है आपका? सदानंद पोयाम। तो अभी चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव अभी हाल ही में अभी शुरू होने वाले हैं और लगभग एक पार्षद को जो 5 साल हो चुका है, तो ये पार्षद जो तेज देवांगन है, कितना काम किया आपके वार्ड में? यहाँ कुछ काम ही नहीं होता है, नाली उली तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। नाली उली ऐसी पड़ा है, तो बुलाने से काम हम नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते? नहीं करते हैं। ये रोड भी है, हम लोग पाट रहे हैं, इधर मट्टी उट्टी को गड्ढा उड्ढा रहता है। तो नगर पालिका वाले कुछ नहीं कर रहे हैं? नगर पालिका वाले भी कुछ नहीं करते। पार्षद को बोलते हैं, तो पार्षद की क्या जवाब रहता है? और बोलते हैं भेज देंगे बोलते हैं, लेकिन आते ही नहीं है। आश्वासन देते हैं लेकिन भेजते नहीं है ना। नहीं भेज। ये नल खराब था, नल को बनाने नगर पालिका के बुलो आए, वो नहीं बनाए तो हम दूसरा बुलो आके नल बनाए। तो आप देखें यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, और इस मोहल्ले वासी के एक आरोप है कि पार्षदों को वो तो बनाया जाता है लेकिन बुलाने से पार्षद नहीं आते। जैसे एक नल मेरे सामने है, मैं नल को दिखाने बोलूंगा। ये नल खराब हुआ था, खराब होने के बाद जब नगर पालिका को इसकी शिकायत किया गया, लेकिन नगर पालिका वाले इसको बनाने में हाथ उठा दिए। तब जो यहाँ के जो स्थानीय मोहल्ले वाले वो अपने पैसा खर्च करके जो है इस नल को बनाया। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे और हैं, क्योंकि इस काफी बड़ा मोहल्ला डोंगरीपारा और काफी सारे लोग रहते हैं। कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। ये कौन सा मोहल्ला है? डोंगरीपारा वार्ड। यहाँ के पार्षद कौन है? तेज देवांगन है ना। तो अभी 5 साल पार्षदों का बीत चुका है, कैसा काम धाम कैसे कर रहे हैं पार्षद? कुछ नहीं करता, नाली वाली साफ नहीं करते, कुछ भी नहीं करता। डोंगरीपारा वार्ड का कुछ हिस्सा है। जैसे आप देखेंगे नाली का स्थिति देखने से ऐसा लग रहा है शायद वर्षों से सफाई नहीं हुआ है और सड़क की जो हालत है बेहद ही जर्जर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ सड़क की आवश्यकता है। लेकिन अभी बोल ही रहते ऑफ कैमरा कि सड़क की मांग भी किया गया है और सड़क यहाँ से जो है नापजोक करके लेके गए हैं नया सड़क के लिए, परंतु सड़क यहाँ पे नहीं बनाया गया। अगर ठीक इसी प्रकार मैं अगर इधर दिखाने का प्रयास करूँ तो सड़क का स्थिति भी इधर भी वैसी ही है। यानी सड़क जो है सीसी सड़क जो जर्जर हालत में है और जो स्थानीय जो निवासी हैं इनकी मूलभूत सुविधाओं में से एक है, जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, सभी मूलभूत सुविधाओं में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाता है साफ सफाई में कमी है और सड़क जो है अति आवश्यक है, परंतु जो पार्षद है उनके पास शायद डिमांड किए थे यहाँ के जो लोग हैं, लेकिन अभी तक सड़क इनको नसीब नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये चुनाव के बाद इस मोहल्ले वासियों को सड़क मिलता है या नहीं। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि नगर पालिका चुनाव है और नगर पालिका चुनाव के दरमियान जो स्थानीय लोगों से बात करना पड़ता है। दादा क्या नाम है आप लोगों का? कौन सा मोहल्ला ये? डोंगरीपारा है। तो दादा आपके वार्ड का कौन है पार्षद? कौन है? तेज देवांगन। जैसे दादा ये तो खैर खेल जो है सो है, ये तो बहुत पुराने खेल है, आप लोग खेल को जीवित रखे और खेल को खेल रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस खेल में हम भी आपसे कुछ सवाल करने आए हैं कि बीते 5 साल जो आपके वार्ड का जो है तेज देवांगन पार्षद थे, तो उनके पार्षद रहते हुए कार्यकाल कैसा रहा आप लोगों के बीच में? ठीक नहीं रहा, कभी इधर झाके नहीं गया, कचरा साफ कराया ना, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। तो वो उनके पास जाने से क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करते, आते भी नहीं है। दोनों वैसे हैं, दोनों आते भी नहीं है। हमारे यार में नहीं किया है, दोनों नहीं किए हैं। कितना बार वो नहीं हाउ बोलते हैं। आप लोग शिकायत वगैरह करते हैं कि भैया सफाई कर दो या बोले हैं, कई बार बोले लेकिन नहीं आते। और किस प्रकार की परेशानी है वर्तमान आपके मोहल्ले में? नाली वगैरह साफ नहीं, जैसे निकाल देते हैं नाली तो पड़े रहता है, वही निकालते भी नहीं है, कचरा उठाने का नाम ही नहीं लेता। मान लीजिए अगर नाली का कचरा निकालते हैं तो वो ऐसी पड़ा रहता है, वही रहता है, उठाते नहीं है। तो अभी 5 साल में कितना बार सफाई किया होगा नाली? नहीं किया। तो अभी मान लीजिए अगर फिर से चुनाव आ गया है कि फिर दावेदारी करेंगे,
फिर खड़े हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, वोट देंगे इस बार? हम लोग नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे वोट? बिल्कुल नहीं देंगे। पार्टी है, बस पार्टी है बोल के जीत रहे हैं ऐसा? और पार्टी नहीं तो व्यक्तिगत छवि कैसा है? कुछ काम करेंगे तभी तो देंगे। और कुछ कौड़ी खेल जो राजा महाराजाओं के जमाने में जो खेला जाता था, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन आज देखा तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली मिला। ये खेल ऐसा भी होता है, लेकिन आप देखिए, देख सकते हैं। लेकिन इसी खेल में हमने इनसे कुछ सवाल किए कि वर्तमान जो पार्षद इनकी है तेज देवांगन, उनकी कार्यकाल कैसा रहा। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ना तो मैंने इनको सिखाया और ना ही कोई किसी को नहीं सिखाया, लेकिन इन लोग स्पष्ट रूप से नकारते हुए जवाब दे रहे हैं कि उनकी जो कार्यकाल है बेहद ही खराब है। उनके पास कभी भी कोई शिकायत लेकर जाने से इन लोगों के जो मंशा अनुरूप काम नहीं होता है। तो चलिए, ये वार्ड में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? सुखदेव निषाद। आप भी इसी वार्ड के हैं? हाँ। तो अभी पार्षद कैसा है आपके यहाँ का? एकदम बेकार है। कैसे में बेकार है? तो कुछ काम ही नहीं करता, तो क्या मतलब, पार्टी का नाम खराब करता है, इसको कोई मतलब है? तो भाई आपके जनता के चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो। जनता का चुना हुआ है, लेकिन पार्टी के नाम से ही वो जीता, नहीं तो जीतता भी नहीं। अच्छा, पार्टी के नाम से वो जीत रहा है, व्यक्तिगत कोई वैल्यू नहीं है? व्यक्तिगत खड़े होने से बिल्कुल नहीं। पानी का कितना परेशानी है आपको? पानी का परेशानी तो उतना नहीं है, लेकिन नाली का परेशानी हिसाब से लाइट नहीं जल रहा है। आजाद हुआ देश कितना साल हो गए, कब से बोले विधानसभा चुनाव समय लाइट नहीं है? लाइट नहीं है गली में, इस मोहल्ले में नहीं है? कहाँ है? तो देखिए, बिजली पानी जैसे एक मूलभूत सुविधा में से एक आता है बिजली पानी सड़क, लेकिन यहाँ पे सड़क की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। और नाली का जो वर्तमान हालत वो आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और जैसे बिजली की बात यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि रात में जब लोग चलते हैं, रात के समय लाइट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन आप विधानसभा चुनाव के दरमियान भी यहाँ के लोगों ने मांग की है, लेकिन अभी तक जो लाइट का व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाया। तो ये जो हालत है कोंडागांव नगर पालिका के 4 नंबर वार्ड जो डोंगरीपारा के नाम से जाना जाए, तो वहाँ का जो हालत है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। जी जी, कौन सा घर आपको? ये मेरा घर है, बन रहा है। जी जी, कितने साल से यहाँ पे हैं? मैं करीब 40 साल हो गया मेरा। 40 साल हो गए। हाँ। इन 40 साल में किस तरह की विकास देख रहे हैं कोंडागांव में? कोंडागांव में विकास हुआ है, लेकिन ये जो हमारी लाइन है, त्रिभुवन लाइन के नाम से जाना जाता है जी। ये जब से नगर पालिका बना है, मेरे आने के पहले भी बना था जी। और लगभग 35 साल से ये त्रिभुवन लाइन की जो गली है जी, इसमें रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस लाइन में जितने भी मकान हैं, मकान मालिक है, सब करदाता है, सब नगर पालिका को टैक्स चुकाते हैं। जी जी जी। लेकिन नगर पालिका की ओर से ये आप नाली की हालत देख रहे हैं, जी जी, हाँ। इसकी कभी साफ सफाई नहीं होती है जी। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो ध्यान भी नहीं देता है, बुलाने के बाद ही आता है वो। तो इस प्रकार से नागरिकों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अब चूंकि नगर पालिका चुनाव सामने है, तो पब्लिक इसके विषय में सोचेगी कि उनको अभी तक नगर पालिका से क्या सुविधा मिली है या नहीं मिली है। अभी तो फिर चुनाव भी हाल ही में होने वाला, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव के दरमियान तरह तरह के नेता आपके पास आएंगे। तो आप लोगों का क्या विशेष क्या मांग रहे हैं? हम लोगों का कोई विशेष मांग नहीं है। इस नगर में जो नगर पालिका के द्वारा सुविधा आम पब्लिक को दिया जाना चाहिए था, वो सुविधा नहीं है। जब कैलाश व्यायाम जी नगर पालिका अध्यक्ष से लेके अभी तक वर्तमान में जितने नगर पालिका के पदाधिकारी हैं, प्राय सब के सब यहाँ आ चुके हैं। और हम लोग रोशनी के लिए, अगर मैं अपने घर का लाइट बंद कर दूं तो पूरी गली जो है अंधेरेमय हो जाता है। अच्छा। हाँ, यह सबसे बड़ी हमारी गली की समस्या है। बाकी वार्ड में तो विकास हुए हैं, जो कच्चे रोड से लाइट की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि देखिए, रात के समय जब भी कोई व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, एक दूसरे के घर से अगर आना जाना करना चाहते हैं तो बिना लाइट का संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप, ये सब के डर रहते हैं। कुत्ते की भी आतंक जो है कोंडागांव में बना हुआ है। कुत्ता का आतंक इतना ज्यादा बना हुआ है कि आम आदमी आसानी से चल नहीं पाते हैं हर मोहल्ले में, क्योंकि जब से कुत्ते को जो मारना बंद कर दे तब से लेकर ये परिस्थिति बना हुआ है। लेकिन लाइट वास्तव में बेहद ही आवश्यक, क्योंकि एक हमारे मूलभूत सुविधा में से कहा जाता है सड़क, पानी, बिजली अति आवश्यक है जीवन यापन बिताने के लिए। लेकिन लाइट कई वर्षों से, आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी यहाँ पे लाइट इस मोहल्ले वासियों को नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं बेहद ही चिंता का विषय और बेहद ही गंभीर विषय है। क्योंकि यही कोंडागांव से कई बार हमारे यहाँ क्षेत्र से शंकर सोढ़ी जैसे व्यक्ति मंत्री रहे हैं, लता उसेंडी जैसे महिला नेत्री मंत्री रह चुकी है, एवं मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विधायक भी 10 साल विधायक भी रह चुके हैं। इतने बड़े बड़े नेता से कभी इस बारे में चर्चा किया गया था क्या? अब जन प्रतिनिधियों को ऐसा लगता होगा कि छोटा सा काम है, इस लाइन में मुश्किल से 10-15 घर रहते हैं, तो किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। चूंकि हमारे लाइन में जितने निवासी हैं, मकान मालिक हैं,
वो प्राय सब के सब नगर पालिका को टैक्स चुकाते हैं। टैक्स देते हैं। तो जब वो टैक्स चुकाते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, तो उनका अधिकार भी बनता है कि हमें नगर पालिका की ओर से लाइट की सुविधा मिले। जब आप किसी चीज का टैक्स देते हो तो आपका अधिकार बनता है उस पे आवाज उठाने का, आपका अधिकार बनता है उस चीज पाने का। लेकिन टैक्स पटाने के बाद भी जो है ये लोगों को जो शासन की जो सुविधा, जो मूलभूत सुविधा, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। चलिए, और सारे मोहल्ले हैं यहाँ पे, कई मोहल्ले में जाके इस तरह की जो लोगों से जायजा लेंगे कि वास्तव में शासन की जो योजना का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। तो जैसे देखिए, ये डोंगरीपारा का मोहल्ला है और डोंगरीपारा का जो मोहल्ले के जो पार्षद है तेज देवांगन है। मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो देखा नाली का हालत जो बद से बदतर है। आप देखिए, इसको देखने से ऐसा लगता है कि कई वर्षों से जो सफाई नहीं हुआ है और साथ ही साथ जगह जगह पे टूटा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं में से ये एक है, बिजली, पानी, सड़क ये चाहिए। साथ ही साथ जो नाली का साफ सफाई ये भी समय पे होना चाहिए, नहीं तो गंदगी अगर पसरेगी तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ने का आशंका भी हमेशा बना हुआ रहता है। तो आप सोच सकते हैं ये डोंगरीपारा वार्ड में किस प्रकार नाली जाम है। आप देखेंगे पानी बकायदा स्थिर रूप से है, क्योंकि पानी ना तो आगे बह रहा है और ना ही बहता हुआ आपको दिख रहा है। देखिए किस प्रकार नाली की हालत देखिए, कचरा से अटा पड़ा है। ऐसा लग रहा है देखने से कि कई सालों से जो इसको सफाई नहीं किया गया है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं और पार्षदों की रिपोर्ट कार्ड में हम जगह जगह पे रोककर जगह जगह के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात कर उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव को देखते हुए हमने एक सेगमेंट शुरू किए थे, पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड। और पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड में इस एपिसोड में हम आप पहुंचे थे डोंगरीपारा, और डोंगरीपारा के जो स्थानीय जनता उनसे हम बात करने की कोशिश की। कई लोगों ने पार्षदों के बारे में भला कहा तो कई लोगों ने बुरा कहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वर्तमान चुनाव के दरमियान जो नया पार्षद आएंगे, यहाँ के स्थानीय जो निवासी है, उनका समस्याओं का हल कर पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन राजकमल मंडल के साथ विश्वजीत मल्लिक, न्यूज़ 24, कोंडागांव।